औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा हारून को अंदाज़ा हो गया था कि बहलोल एक बेज़रर और मुफीद इंसान है। इसकी शगुफ्ता बातों की हिकमत तफन्नुन तबाह का ज़रिया भी बनती थी। वो बगदाद शहर का एक पसंदीदा और हर दिल अजीज़ किरदार था। जब भी खलीफा हारून इसके साथ सख्ती करता चाहता, इसकी शोखी में छुपी हुई दानिशमंदी से साफ बचा ले जाती। बहलोल की तमाम ज़िंदगी इसी आँख मचोली में गुजरी। हारून कोशिश करता रहा कि इसे किसी तरह फांस ले या इसका किस्सा ही तमाम कर दे, मगर जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। बहलोल अपनी दीवानगी का लिबादा ओढ़े इसके और इसके वज़ीरों के सामने खड़ा नहीं, आईना दिखाता रहा। वो अपने पागलपन की दौड़ में न सिर्फ अपनी जान बचाता रहा, बल्कि इन्हें इल्म व हिकमत की तालीम भी देता रहा और अपने जुनून का सहारा लेकर आवाम की मुश्किलें हल करता रहा। एक मर्तबा खुरासान का एक मशहूर फ़कीह बगदाद आया। हारून को भी इससे मुलाकात का इश्तियाक हुआ। इसने इसे दरबार में बुलाया, गर्मजोशी से इसका खैर मकदम किया और बड़ी कद्र मंज़लत के साथ अपने पास बिठाया। फ़कीह इसके इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर फूले नहीं समा रहा था और हारून पर अपने इल्म की धाक बिठाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक बहलोल कहीं से फिरता फिराता दरबार में आ निकला। इसने सलाम किया। हारून ने इसे बैठने के लिए कहा। फ़कीह ने इसका मामूली लिबास, बुसीदा गदड़ी और धूल में अटी हुई जूतियाँ देखी और कदरे हैरत से बोला, आप बहुत मेहरबान और फराख दिल हैं कि मामूली लोगों को भी अपने दरबार में जगह देते हैं। बहलोल अपनी जगह से उठा और अपना असा खटखटाता इसके करीब पहुंचा और बोला कि बिला गुस्ताखी माफ़। आप अपने नाक़िस इल्म पर क्यों इस कदर मगरूर हो। मैं आप और मेरी ज़ाहिरी हालत का ख्याल न कीजिए और मेरे साथ इल्मी मुबाहिसा करने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि आप तो कुछ भी नहीं जानते। फ़कीह ने एक निगाह गलत अंदाज इस पर डाली। मैंने सुना है कि तू पागल है और मैं पागलों से मुबाहिस नहीं किया करता। मैंने कब कहा कि मैं पागल नहीं हूँ। मैं तो अपने पागलपन का खुद इकरार करता हूँ, मगर आप हैं कि आपको अपनी कम इल्मी का कुछ पता ही नहीं। बहलोल ने मज़े से कहा। हारून ने कहर आलूद निगाहों से बहलोल की तरफ देखा। बहलोल खामोश रहा। तुम्हें मालूम नहीं कि ये खुरासान के नामवर फ़कीह हैं, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे इल्मी मुबाहिसा करे, बहलोल ने इत्मीनान से कहा। हारून भी इल्मी मुबाहिसों में और मनाज़रों को शाइक था और इस फ़कीह से बोला, क्या मुज़ायका है, तुम्हें बहलोल की दावत कबूल कर लेनी चाहिए। तो फिर मेरी एक शर्त होगी। फ़कीह बोला, इजाज़त है, तुम जैसे चाहो शराइत तय कर लो। हारून ने इजाज़त दी। फ़कीह बोला, मेरी शर्त यह है कि मैं बहलोल से एक मुअम्मा पूछूंगा। अगर इसने दुरुस्त जवाब दे दिया तो इसे 1000 अशरफियाँ दूंगा और अगर ये नाकाम रहा तो मुझे 1000 अशरफियाँ देने का पाबंद होगा। बहलोल मुस्कुराया। हम फ़कीरों के पास माल दुनिया कहाँ। हाँ, मैं खुद को आपके सुपुर्द कर सकता हूँ कि आप एक ग़ुलाम की तरह मुझसे काम लें और अपनी 1000 अशरफियाँ पूरी कर लें। और अगर मैं 1000 अशरफियाँ जीत गया तो वो तो नदारों और मोहताजों का हिस्सा है कि अमीरुल मोमिनीन अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि जहाँ भी दौलत ज़रूरत से ज़्यादा है, वहाँ यकीनन किसी हकदार का हक ज़ाय हो रहा है। मुझे मंजूर है। और क्या तुम तैयार हो कि मेरा मामला हल करो। फ़कीह ने कहा। बेसर चश्म, बहलोल ने जवाब दिया। अली जा, आपकी भी इजाज़त है। फ़कीह ने हारून से पूछा, इजाज़त है। हारून ने शाहाना तमकनत से कहा। फ़कीह ने अपना मामला पेश किया। एक घर में एक औरत अपनी शरई शौहर के साथ बैठी है। इस घर में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और दूसरा रोज़े से है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और एक ऐसा शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसके आ जाने से शौहर और बीवी एक दूसरे पर हैरान हो गए। नमाज पढ़ने वाले की नमाज बातिल हो गई और रोज़ादार का रोज़ा ही बातिल हो गया। क्या तुम बता सकते हो कि बाहर से आने वाला शख्स कौन है। दरबार में सन्नाटा छा गया।
लोग एक दूसरे को देखने लगे। बहलोल ने बर्जस्ता कहा, घर में दाखिल होने वाला शख्स इस औरत का पहला शौहर है जो सफ़र पर गया हुआ था, जिसके बारे में यह खबर मिली थी कि दौरान सफ़र इंतकाल कर गया। इस औरत ने हाकिम शरअ की इजाज़त से इसी मर्द से अक़द कर लिया था जो इसके बराबर बैठा हुआ था। उन्होंने 2 अशख़ास को इजाज़त दी थी कि वो मरहूम शौहर की क़ज़ा नमाज़ें अदा करें और रोज़े रखें। इसी असना में पहले शौहर सफ़र से वापस आ गया क्योंकि इसकी मौत की खबर गलत थी। चुनांचे इसके आते ही दूसरा शौहर इस औरत पर हराम हो गया। इस दोनों अशख़ास की नमाज और रोज़ा बातिल हो गए, जो शौहर को मुर्दा समझकर इसके लिए पढ़ी और रखे जा रहे थे। मरहबा मरहबा, बहुत खूब बहलोल, बाज़ औक़ात तो तुम्हारी दीवानगी फ़रज़ानों को भी मात दे देती है। हारून ने सताइश की। बाकी वज़ीर और अमीर भी दाद तहसीन देने लगे। शोर कुछ कम हुआ तो बहलोल कहने लगे, क्या अलीजा की इजाज़त है कि मैं भी हज़रत फ़कीह से एक सवाल करूं? इजाज़त है, हारून ने कहा। क्या आप तैयार हैं? बहलोल ने पूछा। ज़रूर पूछो। फ़कीह ने नख़वत से कहा, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक मटका शीरा और एक मटका सिरका मौजूद है। हम इससे सलहीन तैयार करने के लिए एक प्याला सिरका और एक प्याला शीरा मटकों में से निकालते हैं और दोनों को किसी बर्तन में मिला देते हैं। इस वक्त पता चलता है कि इसमें तो एक चूहा मरा पड़ा है। क्या आप बता सकते हैं कि वो मरा हुआ चूहा सिरके के मटके में था या शीरे के मटके में? हारून महफूज हुआ। अहले दरबार भी मुस्कुराए। सबके निगाहें फ़कीह पर थीं कि वो इस मुअम्मे को किस तरह हल करता है। वो गहरी सोच में मुस्तग़रिक़ हो गया और बहुत देर तक एक लफ्ज़ भी न बोल सका। हारून इतना इंतज़ार न कर सका और बोला, बहलोल ने तुम्हारा मुअम्मा हल करने में एक लम्हा भी नहीं लगाया। तुम्हें भी इसके सवाल का जवाब इसी तरह देना चाहिए। फ़कीह नादम सा हो गया। इसकी निगाहें झुक गईं। इसे अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करना ही पड़ा। आलीजा, ये मुअम्मा हल नहीं कर सकता। इसकी पेशानी अर्कालूद थी। हारून ने बहलोल की तरफ देखा। बहलोल, बेहतर यही है कि तुम खुद इस मुअम्मा को हल कर दो। बहलोल मुस्कुराया। क्या हज़रत फ़कीह अब भी अपनी नासमझी के कायल होते हैं या नहीं? फ़कीह बोला, बहलोल, तुमने मुझे एहसास दिला दिया है कि इल्म की कोई हद नहीं। किसी की ज़ाहिरी हालत को देखकर इसे कमतर ख्याल नहीं करना चाहिए। तो सुनिए जनाब, हमें चाहिए कि इस चूहे को सकंजबी से निकालकर अच्छी तरह धो लें, फिर इसका पेट चाक करें। अगर इसके पेट में सिरका हुआ तो समझे कि वो सिरके के मटके में था। अगर शीरा हुआ तो फिर इसने शीरे में डुबकी लगाकर जान दी है। लिहाजा जो कुछ भी इसके पेट में हो, इस शय के मटके को ज़ाया कर देना चाहिए। अहले दरबार अश अश कर उठे। हारून बहुत महफूज हुआ। इसने बहलोल को आफरीन कहा। फ़कीह ने सर झुकाया और 1000 अशरफियाँ इसके सामने ढेर कर दी। बहलोल ने तमाम अशरफियाँ समेट कर अपनी झोली में डाली और महल से बाहर निकलते ही इन्हें ज़रूरतमंदों में बांटने लगा। जब वो अपने बसेरे पर पहुंचा तो इसकी झोली खाली थी। चंद दिन नहीं गुजरे थे कि हारून ने बहलोल को तलब किया कि वो इसके महल में पहुंचा तो देखा कि वो शराब के नशे में मखमूर दजला के किनारे अपने शानदार महल के झरोके में बैठा शोर मचाती लहरों का तमाशा देखने में महब था। बहलोल को देखते ही वो नशे की तरंग में बोला, बहलोल, इस रोज़ तो तूने इस बेचारे फ़कीह का नाटका बंद कर दिया था। इत्तफ़ाक़न तेरा दाव लग गया था और वो अहमक भी निरा गौदी निकला। मगर आज मैं तुझे आजिज़ करके रहूँगा। इस झरोके में से तुझे दजला में फंकवा दूँगा और तू इसी तरह दजला की मौजों में गोते खाएगा जिस तरह तेरे मुअम्मा में चूहा शीरा और सिरका के मटका में डुबकियाँ लगाता रहा था। और अगर मैंने मुअम्मा बूझ लिया तो, बहलोल ने कहा, तो फिर 1000 अशरफियाँ इनाम में मिलेंगी। इसने बड़ी शान से कहा, जनाब अली, मुझे अशरफियों की कतन कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मेरी एक और शर्त है। अगर वो मंजूर है तो कोई बात भी है। बहलोल बोला, बयान करो। हारून ने हुक्म दिया। जवाब दिया तो इसके बदले में 100 कैदियों को रिहा करना होगा।
مگر وہ جن کے نام میں بتاؤں گا۔ بہلول نے اپنی شرط پیش کی۔ ہارون ہنسا۔ یہ بات تو بعد کی ہے مگر مجھے منظور ہے۔ پہلے تم معمہ تو بوجھ لو۔ دیکھو تمہیں غوطے دلانے کے لیے دجلہ کی موجیں کتنی بے قرار ہیں۔ موجوں کی بے قراری کی زبان تو وہ سمجھ سکتے ہیں جو دریاؤں کا رخ موڑ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ اپنا معمہ پوچھیں، بہلول نے کڑے لہجے میں کہا۔ ہارون گویا ہوا، تو سنو۔ اگر کسی شخص کے پاس ایک بکری، ایک بھیڑیا اور گھاس کا گھٹا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دریا پار کرے تو اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ بکری گھاس کو کھائے اور نہ بھیڑیا بکری کو؟ بہلول نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور برجستہ کہا، اس شخص کو چاہیے کہ بھیڑیے اور گھاس کو کنارے پر چھوڑے اور بکری کو دریا کے پار لے جائے، اور پھر وہ واپس آ کر گھاس لے جائے اور گھاس کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بکری کو واپس لے آئے۔ اب بکری کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بھیڑیوں کو پار لے جائے۔ واپس آ کر وہ بکری کو لے جا سکتا ہے۔ اس طرح نہ بکری گھاس کھائے گی نہ بھیڑیا بکری کو کھا سکے گا۔ ہارون حیران ہوا۔ بہت خوب بہلول، آج تو ستارے تمہارے حق میں تھے۔ ستارے ناحق کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو حق کو پہچانتے ہیں۔ اب علی جا بھی میرے حق کو پہچانے اور میرا اپنا وعدہ پورا کرے، بہلول نے جرأت سے کہا۔ درست، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ تم منشی کو ان قیدیوں کے نام لکھوا دو، وہ داروغہ زندان کو دے دے گا تاکہ ان قیدیوں کو رہا کر دے، ہارون نے فراخ دلی سے کہا۔ بہلول نے ان اشخاص کے نام لکھوا دیے اور چلا آیا۔ ہارون کا نشہ اترا تو اس کے مقرب نے اسے وہ فہرست دکھائی تو بہلول نے لکھوائی تھی اور بولا، حضور نے بہلول کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فیاضی کا برتاؤ کیا ہے۔ اگر آپ اس فہرست کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیں تو بہت مناسب ہوگا۔ ہارون نے فہرست دیکھی تو ہوش میں آ گیا۔ اوہ بہلول، تو کیسا غضب کا شریر اور فسادی ہے! یہ سب تو ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں بغاوت کے جرم میں قید کیا گیا ہے۔ یہ لوگ موسیٰ بن جعفر کے دوستدار ہیں اور خلافت ہاشمیوں کا حق سمجھتے ہیں۔ علی جا، میں بھی اس فہرست کو دیکھ کر کھٹک گیا تھا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضور اس پر ایک نگاہ ڈال لیں۔ یہ سب کے سب تو باغی ہیں، مقرب نے کہا، مگر ہم وعدہ کر چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دیوانہ ہمیں بدنام کرے۔ ہارون نے فکر مندی سے کہا، اس لیے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضور 10 آدمیوں کی رہائی کا حکم صادر فرمائے جن کا جرم ذرا کم سنگین ہے، 0 ہم ساتھ خود بڑھائیں گے، مقرب نے ہوشیاری سے کہا۔ ہارون مسکرایا، اس دیوانے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔